नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी पॉइंट। और इस एसएम स्टडी पॉइंट में हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं क्लास 8 का सुगम गणित, जिससे प्रश्नावली 2 का बी है और 2 के बी में जो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है रिक्त स्थानों को भरें। अब आप कहेंगे कि सर हम क्यों देखें, क्योंकि बुक में इसका आंसर दिया ही हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन सॉल्व कर लेना सबसे बड़ी बात नहीं होती है, क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करना सबसे बड़ी बात होती है, जो कि कोई कोई कर पाता है। तो इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन में क्या रहा है, आप जैसा कि देख सकते हैं कि प्रत्येक संपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ... होता है। क्या होता है, तो हम आपको एक थ्योरी वाले वीडियो दिए हुए थे, उसमें सारे डिटेल में अच्छी तरीके से बताया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से उस थ्योरी वाला वीडियोस देख लीजिएगा ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो देख लीजिए क्या रहा है कि संपूर्ण संख्या वर्ग संख्या का वर्गमूल जो है हमेशा किस में होता है, सम संख्या में ही होता है। किस में होता है, सम संख्या में ही होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सम संख्या का वर्गमूल जो होगा वो सम संख्या में ही होगा, या फिर वर्गमूल आपका सम संख्या में दिया हुआ है, उसका वर्ग निकलेगा सम संख्या में ही निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि नेक्स्ट में है कि प्रत्येक विषम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हमेशा किस में होता है, विषम संख्या का वर्गमूल हमेशा विषम संख्या में ही होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विषम संख्या। हम आपको थ्योरी वाले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में समझा करके बताया है, इसलिए वीडियो देख लीजिएगा। थर्ड नंबर है कि प्रत्येक ... पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक सम संख्या में होता है। तो जब ये सम संख्या में आ गया तो समझ लीजिए कि इसका सम संख्या ही होगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक सम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हमेशा सम संख्या में ही होता है, जैसे कि आप ऊपर में ही देख सकते हैं। फोर्थ नंबर में है कि प्रत्येक ... पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक विषम संख्या ही होता है। तो जब ये विषम संख्या आ गया यानी समझ लीजिए कि विषम संख्या ही होगा, यानी कि प्रत्येक विषम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हमेशा विषम संख्या में ही होगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी तो संख्या का वर्गमूल पूरा ज्ञात हो जाएगा। यानी कह रहा है कि जो आपका जो डिजिट दिया हुआ है उसमें शून्य की संख्या कितनी होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए जिससे कि उसका पूरा वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा। तो हम आपको बताए थे कि जब आपका कोई भी संख्या रहे उस पर शून्य की संख्या अगर सम रहे तो उसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है, अगर विषम रहे तो पूरा वर्गमूल कभी नहीं निकलता है। तो कहने का मतलब क्या रहा है कि क्वेश्चन में पूरा वर्गमूल निकल जाए, तो कहने का मतलब सम संख्या होगा तभी होगा। समझ आ रहा है ना, यानी शून्य की संख्या क्या होगी, सम होगी, यानी कि 00 होगा या फिर 40 होगा। समझ आ रहा है ना, 3 नहीं होना, यानी कि सम में होना चाहिए। जो शून्य की संख्या होगा वो सम में होना चाहिए, तभी जाकर के जो है उसका पूरा वर्गमूल निकल पाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने आपको जो है प्रश्नावली 2 के बी का जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके सीधे आपसे पूछ सकते हैं। इसके अगले वाले वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन। अगर देखना चाहते हैं, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड जब भी हम अपलोड करेंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।